क्या करना क्या है आपको, python.org पे आना है, ठीक है। और उसके बाद में डाउनलोड सेक्शन में जाना है आपको, डायरेक्टली दिख जाएगा डाउनलोड सेक्शन। डाउनलोड सेक्शन में आओगे उसके बाद में यहाँ पे देखोगे डाउनलोड फॉर विंडोज, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड होने लगेगा आपका, ये देखो डाउनलोड होने लगा। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, इसको इंस्टॉल करना है तो इस पे बस क्लिक कर देना, ये ऐसा सेटअप आ जाएगा आपका। ऐसा सेटअप आने के बाद में यहाँ पे एक नीचे बॉक्स बना हुआ है ना, एड python.exe टू पाथ, इसको जरूर चेक मार्क कर लेना। मैंने चेक मार्क कर दिया और इसके बाद में इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना, इंस्टॉल होने लगेगा पूरा, ठीक है। आपका इंस्टॉल हो जाएगा और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब देखो ये क्या चीज है जो हमने डाउनलोड की है इंस्टॉल की है, ये है आपका इंजन। जैसे कार में इंजन होता है उस तरीके से हमने अभी इंजन डाउनलोड किया है, ठीक है। अब आपका इंजन डाउनलोड हो चुका है, अब क्या करना है आपको, एक आईडी डाउनलोड करनी है, वो डाउनलोड करनी है। तो देखो कार की बॉडी या फिर आईडी इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, थोड़ी सी भी आप आईडी यूज करते हैं, कौन कौन सी आईडी होती है, देखो एक होती है पाइथन, एक होती है वीएस कोड, ठीक है। एक तो होती है आपकी कोई भी आप कोई सी भी आईडी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो पाइथन डाउनलोड किया मैंने, ठीक है। पाइथन को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आपके दो वर्जन आते हैं, एक आता है कम्युनिटी वर्जन, एक आता है प्रोफेशनल वर्जन। लेकिन हमें कौन सा करना है, हमें करना है फ्री वाला वर्जन, हमें फ्री वाली चीजें पसंद है तो हम फ्री वाला वर्जन डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड में जाना, ठीक है। देखो अब ये लिखा है प्रोफेशनल, हमें प्रोफेशनल नहीं कर रहा है, प्रोफेशनल होता है आपका पेड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फ्री 30 डेज ट्रायल। तो अब ये करोगे तो 30 दिन बाद ये कहेगा कि भैया पैसे दो हमें, हमें पैसे नहीं देने, हमें करना है फ्री वाला। तो फ्री वाला कहाँ होगा आपका, यहाँ जाके देखो पाइथन कम्युनिटी एडिशन, ये आपका होता है फ्री, जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए फ्री होता है। तो आपको ये वाला डाउनलोड करना है। आप जैसे आप पे क्लिक करोगे तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग, और आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पे हो चुका है हमारा डाउनलोड होना शुरू, और आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद में आपका ये इंस्टॉल हो गया। अब जैसे और आईडी है, जैसे मैं एक और बताता हूँ आपको, वीएस कोड, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है, वीएस कोड, ठीक है। ये वाला वीएस कोड ये आपको इंस्टॉल करना है, ठीक। कहाँ करना है आपको, देखो जैसे विंडोज है तो विंडोज पे जाके क्लिक करके विंडोज पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड है, यहाँ पे डाउनलोड बटन क्लिक करोगे तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा ऊपर, ये देखो शुरू हो गया अभी डाउनलोड हो ना। इसको भी ऐसे ही आपको इंस्टॉल करना है क्लिक क्लिक करके। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक्सटेंशन वगैरह इंस्टॉल करनी होती है आपको, ठीक है। ये आपकी दो आईडीज हो गई पाइथन के लिए जो हमें यूज करनी है। अब जैसे हम लोग कौन सी आईडी यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे वीएस कोड को। वीएस कोड को ही क्यों, क्योंकि हमारे पास में पहले से इंस्टॉल्ड है और इसी को मैं यूज करता हूँ, मैं बहुत फैमिलियर हूँ इसके साथ में, मुझे अच्छा लगता है इसको यूज करना क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें सपोर्टेड हैं, तो मैं इसीलिए इसको यूज करता हूँ। और फिर फ्री टू यूज कर सकते हैं इसको। आपके पास में लैपटॉप नहीं है वो फंस गए बेचारे, तो ये कहेंगे कि हमारा करेंगे। देखो उनके लिए स्टोर, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाने के बाद सर आपको सर्च वॉइस करना क्लियर नहीं है हो रही। पाइथन। वैसे इसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशन कोडिंग के लिए वॉइस क्लियर नहीं हो रही, अभी क्लियर आ, क्लियर आ। देखो करना क्या है आपको, यहाँ पे लिखना है कोडिंग, जब आप कोडिंग पाइथन लिखोगे तो आपको ये वाली एप्लीकेशन मिलेगी, आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। आप इंस्टॉल करोगे इसको, आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। देखो मेरा डिवाइस है क्योंकि मैं लैपटॉप पे हूँ, मेरा डिवाइस फाइंड कर लिया इसने वन प्लस। हमें इंस्टॉल नहीं करना, आपको इंस्टॉल करना है फोन पे, ठीक है, कोडिंग पाइथन। मैं लिंक भी सेंड कर दूंगा, या सर्च कर लो ये वाली एप्लीकेशन कोडिंग पाइथन, उसका ये वाला लोगो आई कोडिंग लिखा उसके अंदर, ठीक। ये आपको इंस्टॉल करना है।
एंड्रॉइड सिस्टम पता नहीं लैपटॉप में चल रहा है या नहीं, मैंने बंद कर रखा। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये दोनों आईडीज कैसे इंस्टॉल करनी है आपको लैपटॉप के लिए और मोबाइल के लिए? कोई कंफ्यूजन है आपको इसमें? आपको कोई कंफ्यूजन है दोनों आईडीज को इंस्टॉल करने में, मोबाइल के लिए और लैपटॉप के लिए? सर ये किस चीज के लिए होता है? ये एक्चुअली जैसे हम लोग फोटो एडिटिंग के लिए या वीडियो एडिटिंग के लिए या कॉल के लिए, ठीक है, या फिर यस गैलरी सर। के लिए जैसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को, ऐसे यस ही सर। हमें ना क्या करना पड़ता है, कोडिंग के लिए एक आईडी की जरूरत पड़ती है, एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, तो यस उसको सर। इंस्टॉल किया है हमने यहाँ पे। यस सर। जैसे जैसे हम एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, उसमें एप्लीकेशन में जैसे एडिटिंग का एप्लीकेशन है, या जैसे स्नैपचैट है या व्हाट्सअप है, तो ये किस तरीके का एप्लीकेशन है? जैसे व्हाट्सअप की बात करें तो व्हाट्सअप क्या है, एक मैसेजिंग ऐप है, ठीक है। हाँ। इंस्टाग्राम की बात करें तो एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, जिसपे हम क्या करते हैं, फोटोज वगैरह सेंड करते हैं, चैट भी करते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, उनको पोस्ट भी करते हैं, तो सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। ऐसे अगर मैं ये बात करूँ कोई फोटो एडिटिंग के लिए, तो फोटो एडिटिंग के लिए आप बहुत सारी एप्लीकेशन आते हैं, जैसे स्नैपचैट पे हम फिल्टर लगा के फोटो खींचते हैं, तो वो भी एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल हम लोग फिल्टर वगैरह के लिए करते हैं, स्नैप भेजते हैं, तो वो वाले काम करता है। लेकिन यहाँ हमें प्रॉब्लम ये है कि हमें कोडिंग करनी है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए भी सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे हमने वीएस कोड की बात की, हमने पाईचार्म की बात की, ठीक है। तो वो वाले सॉफ्टवेयर आपके क्या है, कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। सर ये सॉफ्टवेयर मोबाइल के लिए है ना? ये वाला मोबाइल के लिए, बाकी बताए थे वो लैपटॉप के लिए। अब देखो ये तो ये है, ये आपको सबके फोन में चल जाएगा ये वाला, अ, चल जाएगा। देखते हैं सबके फोन में चलेगा कि नहीं चलेगा। हाँ, सबके फोन चलेगा में चल फिर तो जाएगा बता ये, दीजिए। क्योंकि देखो मोबाइल के लिए ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है, जो आपकी पाइथन को करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो जो पीसी के लिए, लैपटॉप के लिए मैंने बता दिया है, पाइचार्म या फिर VS कोड, क्या वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। एक और है जो, जिसको बोलते हैं पाइड्रॉइड, पाइड्रॉइड, ये रहा, ये वाला है, ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना, भी अच्छा है आपका कोडिंग के लिए। पाइथन के लिए स्पेसिफिक और भी एप्लीकेशन आते हैं, लेकिन वो अलग अलग यूज होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे सबसे बेस्ट वाला देखना है। तो एक सबसे बेस्ट वाला वो था पहले जो बताया, एक सबसे बेस्ट वाला ये है, ये उससे ज्यादा बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? तो इसके अंदर आप लाइब्रेरीज वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, उसके अंदर लाइब्रेरीज इंस्टॉल नहीं होंगी आपकी, इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएंगे, लेकिन ये बहुत बल्कि ऐप है, बहुत स्लो चलता है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। आवाज का इशू डेली आता है मेरा, पता नहीं क्यों आता है, मैं इसको देखूंगा कभी। तो सर हम मोबाइल वाले सर कोडिंग पाइथन वाली को कर लेना सर। हाँ, कोडिंग पाइथन वाली आपकी मोबाइल में सपोर्ट हो सकता है, सपोर्ट भी ना करे आपके मोबाइल में, क्योंकि ये जो आपके मोबाइल होते हैं ना, जिनका वर्जन आता है एंड्रॉइड वाला वर्जन, वो हो सकता है किसी किसी में सपोर्ट ना करे आपका। तो जैसे सर वेबएक्स में आपका आता है ना, कि वेबएक्स में सपोर्ट नहीं कर पा रहा हो, तो ऐसे इनके अंदर भी होता है, ये सपोर्ट नहीं कर पाते कभी कभार। देखो जिसमें, देखो क्या लिखा है, एंड्रॉइड वर्जन कहाँ है इसका, ये रहा, लिखा है ना 6.0 से ऊपर होना चाहिए, 6.0 हो या फिर 6.0 से ऊपर होना चाहिए। और देखो वो वाला दिखाता हूँ मैं, देखो इसका कमेंट क्या है, अबाउट है, और देखो इसमें क्या लिखा है, एंड्रॉइड 5.0 भी हो तो भी चलेगा, और उससे ऊपर हो तो भी चलेगा, लेकिन उससे नीचे ही नहीं होना चाहिए, उससे नीचे होगा तो नहीं चलेगा। लेकिन आज के टाइम पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सबके पास में ना इससे हायर ही होगा, एंड्रॉइड 5.0 से ऊपर ही होगा सबके पास में, 5 भी है तो भी चलेगा ये। तो आई होप आप दोनों एप्लीकेशंस के बारे में समझ रहे होंगे। देखो हम दोनों एप्लीकेशन को चला के देखें, मोबाइल वाले को भी चला के देखें, और
और लैपटॉप वाले को भी चला के देखेंगे। ठीक है, जैसे ही हम लैपटॉप पे कोडिंग करेंगे वैसे सेम आपकी मोबाइल वाले पे भी होगी, सेम आपको कॉपी कर देना, वो ऐसे ही काम करेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि वो बनाते हैं फोल्डर, यहाँ पे लिखते हैं पाइथन प्रैक्टिस करके। अगर किसी को इश्यू आए ना उसमें इंस्टॉल करने में, तो वो पूछ लेना, बता देंगे आपको। इसको खोलते हैं VS कोड में, नई फाइल बना देते हैं। देखो यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया टेस्ट, ऐसे दे रहे हैं क्लास 1 कोडिंग पाइथन। हाँ, कर लिया ना। अब देखो उसकी कोडिंग कैसे करनी है, देखो ये आईडी इस्तेमाल करना है हम लोग वी कोड। आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस सर। शो तो नहीं आ रहा स्क्रीन देखने में? छोटा बड़ा सही है सब? स्टार्ट करें कोडिंग? यस सर। देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, इनका पहला प्रोग्राम बनाते हैं। अगर किसी ने पहली कोडिंग नहीं की है तो उसकी लाइफ की सबसे पहली कोडिंग, सबसे पहला कोड होगा वो। प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यही लिखना है सब में। हम भी क्या करें इसमें, हम नहीं लिख रहे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हम लिखेंगे नमस्ते जी इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है, इनके अंदर यही कोड है क्या? नमस्ते, देखो ये क्या था, कोडिंग इतनी आसान है, समझे नहीं? मुझे बनाना था नमस्ते जी, लिखा है एक फंक्शन बनाया है उसको प्रिंट, बस। सपोज करो मुझे अपना नाम प्रिंट कराना है, तो देखो प्रिंट नाम लिख दो, बंद करा दो इसको, देखो नाम भी आ गया। यही करना है आपको, तो है क्या, मैं समझाता हूँ। करना प्रिंट, प्रिंट लिखोगे, प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस लगाने हैं आपको। ठीक है, पैरेंथेसिस कौन से वाले होते हैं, जो छोटे कोष्टक होते हैं ना आपके, वो लगाना आपको दोनों साइड। तो मैं लिख के ही लिखा देता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट, प्रिंट के बाद में ये लगा दिए दोनों। अब लगाने हैं आपको डबल कोट, डबल कोट में आप जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, कुछ भी लिख दो, जैसे मैं लिख देता हूँ लैपटॉप। ठीक है, मैंने लैपटॉप लिख दिया, तो जो भी जो दो कोट है उनके बीच में लिखोगे प्रिंट हो क्या आएगा। क्या मैं इन कोटों को ना लगाऊं तो भी काम चलेगा मेरा? हाँ बिल्कुल नहीं चलेगा वैसे। देखो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये एरर देगा, नीचे लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है, एरर है आपकी। तो आप ऐसे नहीं करना पड़ेगा, डबल कोट में लिखना पड़ेगा। अब डबल कोट में ही क्यों? क्योंकि डबल कोट में लिखने से ये होता है कि जो ये है ना डबल कोट, ये आपकी शो कराते हैं कि आपने जो लिखा है वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि आपका कलेक्शन ऑफ लेटर्स या फिर कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो लगा रहे हैं छोटे कोष्टक पैरेंथेसिस जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है आप, ये आपके फंक्शन को शो करते हैं। और ये जो प्रिंट है ये क्या, ये प्रिंट है आपका एक फंक्शन जिसका है कि आपका आउटपुट शो कराने का काम करता है। हमने यहाँ पे एक आउटपुट शो कराना था, तो हमने क्या किया, प्रिंट लिखा। प्रिंट लिखने के बाद में पैरेंथेसिस लगाए दो, उसके बाद में फिर आपको क्या लगानी है, इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल कोट, और उसके बाद में जो भी आप टेक्स्ट लिखते हैं
वो आप पुट कर दो, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहला प्रोग्राम यही होता है। सबसे पहला अपने नाम को प्रिंट कराना, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराना, नमस्ते को प्रिंट कराना, या कुछ भी और प्रिंट कराना होता है तो उसको प्रिंट कराना। अब जैसे आपने वो लिखा देखा ना कि आपसे वो पूछता है एंटर द वैल्यू, तो वो कहाँ से आता होगा? वो प्रिंट फंक्शन को इसमें। तो इसके बाद में मोबाइल में सेम ये लिख दो, मोबाइल में सेम ये लिख दो। क्या नाम है इसका? नंदिनी। नंदिनी सेम ऐसे ही लिख दो। क्या लिखना है आपको? प्रिंट लिखना है, पैरेंथेसिस लगाने हैं, पैरेंथेसिस के बारे में डबल कोट के अंदर जो भी लिखोगे वो रन हो जाएगा। शायद मेरा ये चल जाए ना, तो मैं मोबाइल पे भी करके दिखा देता हूँ आपको। मैंने इसको बहुत दिनों से चलाया नहीं है, ये ऐसा ना हो अपडेट वगैरह मांगे, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी मेरे लिए अपडेट की होती है। यहाँ पे अपडेट होने में बहुत टाइम लगाते हैं। सर कोड तो सेम ही है ना, तो इसी पे लिख लो। हाँ, कोड तो सेम रहता है, चाहे मोबाइल पे लिख लो चाहे आपका लैपटॉप पे लिख लो, सेम रहेगा कोड। कोड चेंज नहीं होगा। कोड चेंज हो जाए तो फिर फायदा क्या है मोबाइल पे लैपटॉप करने से? फिर तो अलग अलग सीखना पड़ेगा, मोबाइल की कोडिंग अलग सीखो, लैपटॉप के लिए अलग सीखो। कोड तो एक ही रहेगा। मैं चला रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग एमुलेटर। एमुलेटर क्या होता है? एमुलेटर जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन होते हैं उनको चलाने में मदद करता है हमारी। तो ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये एक आपका एमुलेटर है जो आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन को चलाने में मदद करेगा आपकी। जैसे अभी हम देखेंगे तो पहले ये मेरा प्ले स्टोर तो है, लेकिन ये चल क्या रहा है इसमें?
आप लोगों ने बना के देखा किसी ने उस पे मोबाइल एप्लीकेशन पे बना के देखा किसी ने? चला गया? चला मोबाइल पे? देखो मैं मोबाइल पे चला के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। मोबाइल पे चला के देखा किसी ने? यस सर। ये वाला काम ना आज ही कर रहे हैं, कल से नहीं करेंगे ये वाला काम। कि इसमें कुछ पर्सनल सिक्योरिटीज हैं जो रखनी पड़ेंगी। 16, 14, 35, 400 तुम्हारा चल रहा है, मुझे और किसी को भी दिखाना है। मुझे और किसी को भी चल के दिखाने दो। आप लोगों का चल रहा है, अच्छी बात है। सोलह, 35, कनेक्शन ब्लॉक।
नहीं हो रहा, चलो इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल हम उसी पे आईडी पे देख लेते हैं। ये रहा। ठीक है, आपको यही करना है। क्या करना है आपको? प्रिंट लिखना है, प्रिंट के बाद में पैरेंथेसिस लगाने के बाद में डबल कोट के अंदर जो भी आपको मैसेज प्रिंट कराना है वो आप मैसेज प्रिंट करा सकते हैं इजीली। आया आपको समझ में? ये वाला जो कोड लिखा है अभी, ये पाइथन का सबसे सिंपल कोड है। और ये प्लस प्लस में या फिर जावा के अंदर लिखा होता तब क्या होता? तब तो फिर बहुत खतरनाक होता। ये तो एक लाइन लिखी है, जावा कोड लिखाऊं दिखाऊं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ जो आप कि हाँ पैटर्न बहुत अच्छी है। देखो ये है कुछ जो मैं दिखाऊंगा आपको। इसमें देखो सारी लैंग्वेजेस आती है, जैसे सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, PHP है, पर्ल है, रूबी है, स्विफ्ट है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है। ठीक है, जावा ये रही देखो आपकी, और उसके बाद में आपका गो ये रहा। बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है इसके अंदर। अब क्या करना है आपको? जैसे यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट भी है, आपको इसको चेंज भी कर सकते हो अगर आपको चेंज करना है। जैसे मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए तो मैं आप कुछ और कर सकता हूँ। जैसे मुझे पाइथन की कोडिंग करनी है तो मेरी पाइथन की कोडिंग ये रही, मैंने पाइथन को कर लिया बड़ा। ठीक है, अब जो भी कोड मैं लिखूंगा तो उसमें चेंजेस होंगे आपके। अब देखो जब मैंने यहाँ पे लिखा हेलो वर्ल्ड, तो देखो हम हेलो वर्ल्ड को अटैच किए क्या करते हैं, अपना वही लिखते हैं, नमस्ते नमस्ते। मैंने लिखा नमस्ते। अब देखो ये नमस्ते तो लिख गया, लेकिन अब देखो और जो लैंग्वेजेस है उनमें क्या हुआ होगा। देखो अगर मैं इसको रन करवाऊं, जनरेट कर दो इसको। compile backend is not configured। ये दिख रहा है ना आपको? तो इस तरीके से जो आपका कोड ये रहा, जो नमस्ते प्रिंट कराने के लिए, मेरा हेलो प्रिंट कराने के लिए, प्लस प्लस का ये रहा मेरा, का ये रहा मेरा। देखो समझ में आ रहा है ना? किसी न किसी में ये दो लाइन लिखी है। अब देखो रूबी में केवल पुट्स लिखा है, उसके बाद में हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा है, लेकिन रूबी इतनी अच्छी नहीं है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, हेडर फाइल वगैरह और भी इनपुट करानी पड़ेंगी तब जाकर प्रिंट होगा। अब देखो इसमें भी यही हो रखा है, पाइथन की तरह, बिल्कुल पाइथन की तरह प्रिंट कर रखा है इसने, लेकिन इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक अकेली ऐसी है जिसमें हमें केवल हेलो वो सॉरी प्रिंट लिखना और प्रिंट के बाद में मैसेज लिखना, और वो मैसेज क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये आपका सिंपल है। ये आपको समझ में ना कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं यहाँ पे? वही लैंग्वेजेस हैं, आपको बस इतना ही करना होता है। ये रन नहीं हो रहा है, रन करने का ऑप्शन है इसके अंदर। रन 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 है कहाँ रन? रन नहीं हो रहा है। इससे पहले रन का बटन आता था, सारी लैंग्वेजेस में चेंजेस होते थे। ठीक है, तो इस तरीके से है आपका। मैं इसको बंद, इसको भी करता हूँ बंद। और हाँ, तो बताओ आपको ये वाला कोड समझ में आ गया? यस सर। आपको सिंपल प्रिंट लिखना है, प्रिंट लिखने के बाद में आपको क्या करना है, आपका डबल वो लगाना है, आपको पैरेंथेसिस लगाने हैं, पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट बनाने हैं, डबल कोट के अंदर जो भी आपको मैसेज लिखना है, आपको सिंपल मैसेज। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझो, ठीक है? बाकी का आगे का हम बताएंगे आपको। अभी इतना परेशान होने की या उतना फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। अभी तो केवल शुरुआत है, शुरुआत में बस इतना ही करना है। बाकी अभी जब आगे कोडिंग बढ़ेगी आपकी तब देखिए। अब जैसे ये लिखा है मैंने, तो देखो तीनों का रन कराऊंगा तो तीनों का आउटपुट क्या आना चाहिए। देखो नमस्ते जी यूनुस लैपटॉप, तीनों प्रिंट हो रहे हैं इस तरीके से। अब सपोज करो किसी के दिमाग के अंदर ये आता है, अगर मैं डबल कोट ना लगाऊं तो
मत लगा भाई, सिंगल कोट लगा ले। मैं यहाँ पे सिंगल कोट जो है ना पुट कर देता हूँ। मैंने क्या करा है, सिंगल कोट लगा दी है। देखो मैं सिंगल कोट लगा रहा हूँ यहाँ पे। ये सिंगल कोट से रन करेगा, बिल्कुल करेगा। देखो सिंगल कोट लगा दिया मैंने। अब देखो सिंगल कोट से रन करा के देखते हैं, सिंगल कोट लगा के दिखा रहा है। देखो नमस्ते जी आ रहा है नीचे ये। हो रहा है ये। चलिए सर ये देखो। पाइथन लैंग्वेज है। हम्म, पाइथन लैंग्वेज और आगे बोलो क्या बोल रहे थे। सर जो हम प्रिंट करा रहे हैं वो हमारी भाषा है और जिसमें प्रिंट हो रहा है वो पाइथन लैंग्वेज है। हाँ देखो ये जो आपने लिखा है ये आपका सिंटैक्स है, ठीक है। जिसके हमने अपना मैसेज लिखा हुआ है और वो उस मैसेज को क्या कर रहा है, एज अ इनपुट लिखा है और उसको मैसेज क्या कर रहा है, शो करा रहा है। अब देखो हुआ क्या होगा, क्या बात कर रहे हैं, इसका बैकएंड में क्या होगा। ये जो मैंने आपको शुरुआत में एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब मैंने बताया था कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होने से क्या होगा कि पहली लाइन जब एग्जीक्यूट हुई होगी तो क्या होगा, वो उसका जो मशीन कोड है ना, मशीन लैंग्वेज, उसमें चेंज हुआ होगा। मशीन लैंग्वेज में चेंज होने के बाद में उसने क्या किया होगा, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको एग्जीक्यूट किया होगा, ठीक है। मशीन लैंग्वेज चेंज होने का मतलब ये है कि वो फॉर्म से फिर हमारे पास में मैसेज आया ये जो प्रिंट होके हमारे पास में था। नमस्ते जी जो हमारे पास में आया। देखो हमने जब इसको इंटरप्रेट किया तो इंटरप्रेट से क्या हमारे पास में मैसेज आया जो हमें प्रिंट कराना था और हमने इसको आसानी से प्रिंट भी करा लिया। किसकी मदद से, हेलो ये सॉरी स्प्रिंग की एक फंक्शन की वजह से। अभी आगे देखोगे, अभी आगे इसमें बहुत कुछ है, अभी तो सिंपल यही है। पहला प्रोग्राम का यही है। अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करानी है तो स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे। प्रिंट फंक्शन का यूज करने मैसेज लिखना, मैसेज लिखेंगे। मैसेज लिखने के बाद में उसको कंपाइल कराएंगे। कंपाइल कराने का मतलब होता है कि उस जो कोड हमने लिखा है, ये जो कोड है पाइथन को मशीन कोड में भी चेंज करना होता है। तो मशीन कोड में चेंज कराने के लिए क्या करेंगे, कंपाइल करवाएंगे। कंपाइल का मतलब मैंने बता दिया, मशीन कोड 0 1 की फॉर्म, बाइनरी फॉर्म। अब जो वो बाइनरी फॉर्म प्रोसेसर के पास जाएगी तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर जो आपका मैसेज होगा फिर से आपके पास में उसमें आएगा वो बाइनरी फॉर्म में। फिर उसको बाइनरी फॉर्म से ट्रांसलेट किया जाएगा आपकी लैंग्वेज में। जैसे अभी यहाँ पे नमस्ते कराना है तो नमस्ते प्रिंट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पहले उसमें कंपाइल कराना पड़ेगा। कंपाइल से कोड होगा आपका मशीन कोड में चेंज, यानी बाइनरी में। बाइनरी का जो कोड होगा वो जाएगा उसके पास में सीपीयू के पास में। सीपीयू इसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद में फिर आपको जो आउटपुट आ रहा है आपका वो किस में आएगा, पहले बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म को फिर ट्रांसलेट किया जाएगा आपकी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। जो आपकी कैरेक्टर लैंग्वेज है उसके अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज में, तब जाके आपको ये मैसेज मिलेगा हेलो जी। देखो कितना काम करना पड़ रहा है मशीन को, एक प्रोसेसर को कितना काम करना पड़ा। पहले उसको अपने उसमें लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, फिर उसको समझेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद में फिर उसको आपको ट्रांसलेट वो करने के लिए, मैसेज कराने के लिए फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डबल कन्वर्जन होता है यहाँ पे। ये उसकी बैकएंड की बात है, जो आपको पता हो तो ठीक है, ना पता हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना ही है। अब देखो मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दिखाई है। अभी देखो एआई आपको एक्सप्लेनेशन देगी इसकी। ये जो है ना एक्सप्लेनेशन जनरेट कर रहा है इसका। क्या आपको ये कोर्स समझ में आ गया। आज की क्लास जो है ना वो केवल इतना ही कराना को। ये पहला सिंटेक्स आपको पहले बना के दिखाना था जिसमें हम अपना कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे। जिसमें हमने एक अपना स्ट्रिंग प्रिंट किया, जो भी अपना नाम प्रिंट कराना था, हेलो वर्ल्ड जो भी प्रिंट कराना था वो प्रिंट करा दिया। कल हम देखेंगे वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है, कीवर्ड्स के बारे में, ऑपरेटर के बारे में, डेटा टाइप के बारे में, कमेंट के बारे में, कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, कंट्रोल फ्लो के बारे में। बहुत सारी चीजें देखेंगे अब हम। अभी फिलहाल आपको ये सीखना होगा।
ठीक है, इसमें इनपुट कैसे देना है, आउटपुट तो आपने देख लिया कि इस तरह से प्रिंट होगा, लेकिन अब इसमें इनपुट कैसे देंगे वो देखेंगे हम लोग, और ऑपरेटर कैसे यूज होंगे वो देखेंगे हम लोग, वेरिएबल्स क्या होते हैं वो देखेंगे हम लोग, कीवर्ड्स क्या होते हैं वो देखेंगे, कितने टाइप के कीवर्ड होते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद में डेटा टाइप कितने टाइप के होते हैं इस पाइथन के अंदर वो देखेंगे, लूप्स क्या होते हैं वो देखेंगे। एक बार आपका सिलेबस और दिखा देते हैं, जो सेकंड यूनिट का सिलेबस है आपका। देखो ये सिलेबस, ठीक है। अब देखो दूसरे यूनिट पे हैं हम लोग, यूनिट 2 इंट्रोडक्शन टू पाइथन। हमने इसमें एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट देख लिए हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमने एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट को देख लिया है। हिस्ट्री भी हमने देखी थी पाइथन की। वर्जन एप्लीकेशंस के मैंने आपको दो तरीके के वर्जन बताए थे, पाइथन 2 पाइथन 3 वो बताया था। इंस्टॉलेशन हमने पाइथन का देख लिया विंडोज के ऊपर, मोबाइल के लिए बता दिया आपको। बेसिक सिंटेक्स हमने अभी देखा, जो आपका ये वाला सिंटेक्स लिखा था ये बेसिक सिंटेक्स आपका, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग को प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में अब आता है कमेंट्स क्या होते हैं, इसको देखते हैं। देखो कमेंट्स को भी बता ही देते हैं। आपकी पाइथन के अंदर दो टाइप की कमेंट होती है, कमेंट कौन कौन सी होती है, ऋषा बताइए। देखो कमेंट दो टाइप की होती हैं आपकी, और सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन, ठीक है, कमेंट। अब देखो ये क्या होती है, जैसे सपोज करो आपने कोई स्ट्रिंग लिखी है, अब स्ट्रिंग के बाद में आपको ये बताना है कि ये स्ट्रिंग मेरी ये है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको। जैसे सपोज करो हमने कोई की नोट्स कि हम उस चीज को भूल ना जाए, तो ऐसे हमें कोडिंग के अंदर अपने प्रोग्राम के अंदर की नोट्स डालने होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स का यूज करते हैं। तो कमेंट्स इसमें पाइथन के अंदर दो तरीके की कमेंट्स होती है, एक सिंगल लाइन कमेंट होती है, एक मल्टी लाइन कमेंट होती है। सिंगल लाइन के लिए हम लोग ये हैश वाला फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है। हमने लगाया हैश, आपको जो भी लिखना है वो आप टाइप कर दें, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका। जैसे मैंने लिखा दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये है, तो वो इसको एग्जीक्यूट, इसको रन करा के दिखाता हूँ। मैंने इसको रन कराया तो एरर देगा, क्यों, क्योंकि मैंने एप्लीकेड सिंगल लाइन कमेंट। तो वो जब इस लाइन पे आया तो उसने वो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ये तो ऐसे ही अनवांटेड कुछ भी लिखा हुआ, तो उसने एरर दे दिया। तो हमने यहाँ पे जो अनवांटेड तरीके से इलीगली तरीके से लिखा है, सॉरी, ठीक है। तो वो तो यहाँ पे एरर दे देगा, जब कंपाइल होगा तो वो कहेगा कि भाई ये क्या, हमें ये तो बताओ, ये तो हमें समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। और लेकिन इस पे लाइन पे एरर नहीं दिया उसने, क्योंकि उसको पता है कि इसमें क्या लिखा है, आगे हैश लगा हुआ है जिसको वो समझता है। अब उसके बाद में आता है एक डबल लाइन कमेंट। जब भी आप कमेंट बनाना होगा तो आपको हैश लगाना है, और उसके बाद में जो भी लिखना है वो लिख दो। जैसे मैंने इसके आगे लिख दिया और सिंगल लाइन कमेंट में, दिस इज योर स्ट्रिंग प्रिंट, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अभी पहली लाइन को सिंपल ही प्रिंट कराने देनी है, तो पहली लाइन से कोई एरर नहीं दिया इसको, लेकिन अनवांटेड दिखा इसको, तो उसने क्या किया, इनवैलिड सिंटैक्स दिखा दिया, क्योंकि वो अनवांटेड चीज लिखी है यहाँ पे। तो अगर मैं इसके आगे ये लगा दूं, हैज लगा दूं, तो कोई एरर नहीं देगा। अब देखो कोई एरर नहीं आएगा इसमें, कोई एरर नहीं है, ठीक है। नमस्ते जी, प्रिंट हो गया हमारा। प्रिंट होती है वो आपकी क्या होती है, की पॉइंट्स की तरह, या फिर आप कोड को भूल ना जाए, ठीक है, आपको कुछ डालना है उसमें जो समझने के लिए, तो आप उसको डाल सकते हैं। एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट कैसे बनती है, देखो मल्टी लाइन कमेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल कोट्स का यूज करना पड़ेगा। ट्रिपल कोट्स आपकी ये रहे, मैंने लिखा ट्रिपल कोट्स, और जो भी आपको ट्रिपल कोट्स में लिखना है वो लिख दो, दिस, ठीक है, इज योर ट्रिपल, हाँ बोलो। जी सर, यस सर, मैं क्लास को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट जहाँ पे हम ये शो कराते हैं कि ज्यादा उसमें लिखी हुई है, जहाँ पे मल्टीपल लाइन
पे कमेंट करना हमें, तो हमें यहाँ पे इस तरह का इस्तेमाल करना, उसके अंदर जो भी आप लिखोगे वो ऐसा किया जाएगा, कमेंट कंसीडर किया जाएगा, इससे वो error नहीं देगा। जैसे हमने यहाँ पे सिंगल लाइन पे देखा, क्या था, हम केवल सिंगल लाइन के लिए लिख रहे थे, लेकिन अगर हमारे पास में लाइन है तो मल्टीपल लाइन के लिए हमने ये वाला यूज किया। ठीक है, तो ये आपके मल्टीपल लाइन के लिए ट्रिपल कोड लिखोगे आप तो आपकी मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगी वो। आप अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लो, नोट कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, नोट कर लो आप इसको। देखो, डबल लाइन और सिंगल ये हो गया आपके ट्रिपल। ठीक है, कमेंट्स आपके करा दिए। अभी ये क्या होता है, ट्रिपल डबल और सिंगल कोट्स क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा कल आपको। बैक स्लैश क्या होता है, इनसाइड एंड कोट्स क्या होता है ये बताते हैं। ये आप नोट कर लो पहले, सिंगल लाइन कमेंट और डबल लाइन कमेंट। अब आपकी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपको अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली है सब कुछ। आपको वर्क भी दिया जाया करेगा घर के लिए, आपको कंप्लीट करना होगा। आपको कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है इसको समझने में? नो सर। कोई क्वेरी नहीं है किसी की? नो सर। अभी तक की पैटर्न कैसी चल रही है आपकी, समझ में आ रही है आपको सब कुछ? आपको सब कुछ समझ में आ रहा है अभी तक जो सिखाया गया है? यस सर, समझ में तो आ रहा है सर, लेकिन आप सर ये आवाज सर बार बार सर बेकार हो जाती है सर, समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं आप। इसको सर आप सही करने की कोशिश कीजिए बस। अच्छा ठीक है, वो नेटवर्क इशू हो जाते हैं, मुझे याद नहीं रहता। का रिप्लाई मैं दूं यूनुस सर? यस सर। दिनेश जी, प्रॉब्लम हमारे एंड से नहीं होती है, आप लोगों में नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में आप देखते होंगे तो आवाज आपको प्रॉपर मिलती होगी। यस सर। तो दिक्कत आपके लोकल लेवल से भी होती है ये। यूनुस सर, मेरे ख्याल में 9-10 होने वाले हैं। यस सर, मैंने क्लास को खत्म कर दिया है। यस सर। आप उसको लॉग आउट कर दीजिएगा जिससे प्रोसेस